प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है किस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों फोर्थ ग्रेड का पूरा पेपर देखने वाले हैं। जैसा पेपर आपका सितंबर में होने वाला है वैसा का वैसा पेपर अपन देखने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा किस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको सीधे मिलने वाले सवाल रहेंगे, सारे के सारे सवाल। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को, 15 मई को, 18 अप्रैल को या 1 नवंबर को साथियों। तो प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाते हैं वो 30 मार्च को मनाते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1070, 869, 826 या 5920? तो देखो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। तो दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है यहाँ पर। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राजस्थान राज्य की सबसे लंबी सीमा है वो किस राज्य के साथ लगती है? अब देखो आपको अगर ना पता है बता दूं मैं आपको कि राजस्थान की सीमा कुल 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान की सीमा है ना वो कुल 5 राज्यों से लगती है दोस्तों। और राजस्थान के सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश से। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। और राजस्थान की सबसे कम सीमा किससे लगती है? सबसे कम सीमा लगती है पंजाब से। वो कितनी लगती है? बिल्कुल 89 किलोमीटर, मतलब 99 किलोमीटर दोस्तों सीमा है वो सबसे कम पंजाब से लगती है। बट यहां पर क्या पूछा आपसे, राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? तो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा लगती है वो एमपी के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आप सबका सही रहेगा? डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, ताराबाती के टीले पाए जाते हैं। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में कहां पर ताराबाती के टीले पाए जाते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बालोतरा, फलोदी, मेहरानगढ़, सूरतगढ़, पोखरण और लोणकरण सर दोस्तों। तो राजस्थान में ताराबाती के टीले पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बिल्कुल आपके मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि सम के दौरे किस जिले में है? कमेंट करेंगे साथियों, सम के प्रसिद्ध दौरे है ना वो आपके कहां पर है? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में दोस्तों? तो दोस्तों सम के दौरे है ना ये आपके कहां पर है? सम के प्रसिद्ध दौरे आपके जैसलमेर में है। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है यहाँ पर, जैसलमेर उत्तर आप सबका सही रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा, लसड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में है? कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान में लसाड़िया का पठार कहां पर है? देख लो सारे क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लसाड़िया पठार दोस्तों अगर आपसे पूछे तो फटाफट कमेंट कीजिएंगे सभी विद्यार्थी कि राजस्थान में लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा या दोस्तों आपका उदयपुर। तो आप सबका उत्तर आ चुका है। यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा आप सबका? बिल्कुल दोस्तों उदयपुर में आपका लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार कहां पर है? उदयपुर में साथियों। उदयपुर का एक कस्बा है सलूम्बर, तो वहां पर क्या है आपका? लसाड़िया का पठार दोस्तों है। सिरोही में कौन सा पठार है? सिरोही में उड़िया का पठार दोस्तों, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, कोमलगढ़ और गोकुंदा के बीच की उस भूमि कहलाती है? कमेंट करेंगे साथियों, कोमलगढ़ और गोकुंदा के बीच में कौन सा दोस्तों पठार पड़ता है? गिरवा पठार, उड़िया पठार, ऊपरमाल या भोराट का पठार दोस्तों? तो कोमलगढ़ से लेकर गोकुंदा के बीच की जो उस भूमि है ना उसे कहते हैं साथियों भोराट का पठार। क्या कहा जाता है उसे? भोराट का पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है मैसा, हाड़ौती, भोराट, उड़िया, मतलब राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखो मैसा पठार है ये तो आपका चित्तौड़गढ़ में है, बट राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जो कि कहां पर है? उड़िया का पठार दोस्तों आपका सिरोही में है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है,
आगे बढ़ूं, अगला बताओ फिर। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इनमें से बताओ सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? देखिए, अल्ताई, सुलेमान, अरावली, राजमहल। तो देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी अरावली। क्या रहेगा आंसर? अरावली ऑप्शन आप सबका सही है। देखो, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारी क्लास में आप डेली आया करो। डेली हमारी क्लास आती है दोस्तों, सुबह मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। तीनों क्लास से आपको देखनी है और शानदार हमारे साथ में तैयारी करनी है। इस बार हमने सोच लिया है कैसे भी करके अपन क्या करेंगे दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी में नंबर लाके ही रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ो और शानदार तैयारी करो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में शीतकाल की वर्षा का कारण क्या है? देखो, राजस्थान में शीतकाल वर्षा को मावट कहते हैं और मावट किन पवनों से होती है? मावट होती है पश्चिम विक्षोभ से। मावट किन से होती है दोस्तों? मावट होने का कारण होता है पश्चिम विक्षोभ। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? कमेंट करेंगे साथियों। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा हुआ है? 5, 4, 6 या दोस्तों 3? तो कोपेन के अनुसार दोस्तों राजस्थान की जलवायु को कुल कितने भागों में? कुल 4 भागों में बांटा है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, वह नदी दोस्तों जिसे वन की आशा कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? माई नदी, लूणी नदी, बाणगंगा या बनास नदी दोस्तों? तो राजस्थान में वन की आशा वर्णाशा कहा जाता है। बिल्कुल, वर्णाशा, वरिष्ठी। तो वो नदी कौन सी है? वो है बनास नदी दोस्तों। बनास का उद्गम कहां से होता है? खमदोर की पहाड़ी से होता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वन की आशा कहते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में किस नदी को रुंडी सरिता कहा जाता है? देखो, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, 100% आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो देख लो ध्यान से इन प्रश्नों को। राजस्थान में किस नदी को रुंडी सरिता कहते हैं? है ना, राजस्थान में रुंडी सरिता है, वो नदी है बाणगंगा। इसको दोस्तों अर्जुनी गंगा भी कहा जाता है और साथ साथ में इसे दोस्तों रुंडी सरिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? नदी कौन सी है? घग्गर दोस्तों। घग्गर के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर या दोस्तों जयपुर? तो आप सबको पता है साथियों कि घग्गर क्या है? राजस्थान की दोस्तों आंतरिक प्रवाह प्रणाली नदी दोस्तों है ना। ये क्या है? आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी है। और दोस्तों घग्गर के किनारे राजस्थान का हनुमानगढ़ शहर, राजस्थान का कौन सा जिला दोस्तों? हनुमानगढ़ बसा हुआ है। और यहीं पे साथियों क्या फैली हुई है? कालीबंगा सभ्यता भी है, ठीक है ना। तो घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है साथियों? तो यहां पर आएगा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न आपके सामने, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? देखो, बीसलपुर बांध का निर्माण हुआ है दोस्तों, ये कब पूर्ण हुआ है? तो ये पूर्ण हुआ है 1999 में दोस्तों, ठीक है ना। बीसलपुर बांध का काम कब पूर्ण हुआ? तो इसका दोस्तों निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है 1999 में। अगला सवाल आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर दोस्तों जिसे अपन कहते हैं राजस्थान फीडर, तो राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की दोस्तों लंबाई अगर आपसे पूछे तो 204 किलोमीटर। ये सवाल लैब असिस्टेंट में आया हुआ सवाल है। जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं ना आपको, सारे प्रश्न दोस्तों राजस्थान की किसी न किसी भर्ती में आए हुए सवाल है। तो देख लो कितने इंपॉर्टेंट सवाल मैं करवा रहा हूं आपको। कमेंट करेंगे राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? तो वो है आपकी 204 किलोमीटर। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, माई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला, मतलब कमेंट करना है कि माई परियोजना से किस जिले को लाभ मिल रहा है? कोटा को, बूंदी को, बांसवाड़ा को या झालावाड़ को साथियों? तो माई से क्या मिल रहा है दोस्तों? माई से बांसवाड़ा जिले को लाभ मिल रहा है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा दोस्तों, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में खारे पानी की झील है? देखो पचपदरा झील दोस्तों है ना, ये वर्तमान में तो बालोतरा में दोस्तों है, ठीक है ना। वर्तमान में पचपदरा झील कहां पर है? वर्तमान में ये झील बालोतरा जिले में, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। बट अगर आपसे सीधा पूछे बालोतरा ऑप्शन में न मिले तो आप क्या कर देना? तो आप बाढ़ मेरे को सही कर देना, ठीक है। आई बात समझ में सभी को? तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में नक्की झील दोस्तों है? नक्की झील है ना, ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील
अगर आपसे कोई पूछ ले आकर कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो नक्की झील दोस्तों, ठीक है। और नक्की झील है कहां पर, तो ये दोस्तों आपके माउंट आबू सिरोही में है। नक्की झील कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में नक्की झील दोस्तों है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में बांका पट्टी है कहां पर, तो बांका पट्टी दोस्तों है और नागौर अजमेर में है, ठीक है। बांका पट्टी की समस्या क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, पानी में दोस्तों पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, इससे क्या होता है व्यक्ति की कमर है वो टेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ की समस्या है फ्लोराइड की। जो भी फ्लोराइड कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए बता रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा, ठीक है साथियों। देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, 4th ग्रेड का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। अब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। राजस्थान का नंबर 1 कोर्स आपको मिलने वाला है हमारे ऐप में। फुल कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा चतुर्थ श्रेणी का, एकदम 0 लेवल से, बिल्कुल ऐप को आपको क्या 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, गणित, साथ में दोस्तों करंट अफेयर है, मतलब जो जो आपके सिलेबस में संपूर्ण आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों आपको, ठीक है। विशेष ऑफर चल रहा है इस पूरे कोर्स में। इस कोर्स की वैधता है ना, ये 1 साल तक आपके पास कोर्स रहेगा, ठीक है। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, सभी विषयों का समावेश है इसमें, प्लस दोस्तों सफलता का रामबाण है। अगर आप चाहते हो आपका नंबर इस बार आ जाए चतुर्थ श्रेणी में, तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इस कोर्स से आपका एग्जाम में एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा, सारा कुछ यहीं से कवर होने वाला है, इसलिए आपको पहले बता देता हूं। इसको दोस्तों ज्वाइन कैसे करना है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है, फिर इसके अंदर जाकर यहां से आप परचेस कर ले। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना है दोस्तों, तो इस नंबर पे आप क्या करें, कॉल करें, मैं आपको फोन पे नंबर दे दूंगा, उस पर पेमेंट कर देना, मैं आपका कोर्स यहाँ से चालू कर दूंगा। बाकी दोस्तों ये कोर्स बढ़िया शानदार, इसमें लाइव क्लास है, रिकॉर्ड क्लास है, सब कुछ मिलने वाली है आपको, ठीक है। फेस टू फेस क्लास आएगी, सारा कुछ आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा, साथ में क्लास नोट्स है, पीडीएफ है, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। तो ऑफर है वो दोस्तों बहुत कम समय के लिए है, पूरा कोर्स आपको मिलेगा ओनली फॉर 499 रुपए में। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, खसखस राजस्थान में मुख्य रूप से कहां उगाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में खसखस कहां उगाई जाती है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो ये खस क्या है आपकी, राजस्थान में सुगंधित घास दोस्तों होती है, और ये उगती है भरतपुर और टोंक के वन विभाग में। कहां पर, भरतपुर टोंक के वन विभाग में क्या उगती है, खसखस उगती है दोस्तों। इससे क्या बनता है, इससे शरबत और दोस्तों इत्र बनता है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाता है। बिल्कुल, सागवान, आम, नीम या खेजड़ी। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी कहलाती है। खेजड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान में का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि मारवाड़ का सागवान शीशम, नीम, खेजड़ी या दोस्तों रोईडा। तो मारवाड़ा का सागवान दोस्तों रोईडे को कहा जाता है। रोईडा क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प भी है दोस्तों, ठीक है। इसका वनस्पतिक नाम है टिकोमेल आंडुलेंडर दोस्तों। इसको राजस्थान का सागवान, मारवाड़, टीक, मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों रोईडा है ना, ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई। कमेंट करेंगे साथियों। जिसने भी दोस्तों क्लास को एक बार शेयर नहीं किया है, एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को एक बार क्या करें, आप सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें साथियों, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जब हमारी क्लास नहीं आएगी, नई क्लास सभी आएगी, न्यू क्लास दोस्तों ऐड होगी ना, तब आपके पास सीधा मैसेज आ जाएगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो वो हुई थी दोस्तों 1966 में। 1966 में क्या हुई थी दोस्तों, मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। कमेंट करेंगे साथियों, किस वर्ष अपना वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो ये 1980 में लागू हुआ। कब दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1980 में लागू हुआ था ये। अगला पूछा, राजस्थान में खेर के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में खेर के वन कहां पर पाए जाते हैं। तो खेर के वन पाए जाते हैं कोटा और सवाई माधोपुर में। कहां दोस्तों, कोटा और सवाई माधोपुर में खेर के वन पाए जाते हैं। अगला पूछा है, राजस्थान में सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का सबसे पुराना या राजस्थान का फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है वो है आपका रणथंभौर। जो भी रणथंभौर कमेंट कर रहा है, रणथंभौर सही है।
अगला प्रश्न पूछा है गोंडावन कहाँ पाई जाती है दोस्तों। देखो गोंडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है, ठीक है, और गोंडावन कहाँ पाया जाता है फटाफट कमेंट करेंगे। केवलादेव में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सज्जनगढ़ में या दोस्तों रणथंभौर में। तो गोंडावन पाई जाती है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। कहां पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है। देखो मैंने आप सीधा ही पूछ लिया अब आपसे कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है कहां पर। जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर जालोर, जैसलमेर और जोधपुर में, बीकानेर और जैसलमेर में साथियों। तो दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है ये आपका जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में है। कहां पर है? जैसलमेर प्लस बाड़मेर में। अगला पूछा निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध दोस्तों है। देखो सरिस्का अभ्यारण्य है ना, ये अलवर में है, और ये साथियों किसके लिए? हरे कबूतरों के लिए। देखो अगर आपसे पूछे कि काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं तो तालचा पर चूरू में, और हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं तो हरे कबूतर पाए जाते हैं दोस्तों सरिस्का अलवर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गजनर अभ्यारण्य किस जिले में है? कमेंट करेंगे साथियों। गजनर अभ्यारण्य और राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों है? तो गजनर अभ्यारण्य दोस्तों है ये आपका बिल्कुल बीकानेर से लगभग 32 किलोमीटर दूर दोस्तों है, यानी ये आपका बीकानेर में आता है। ठीक है, गजनर कहाँ पर है? गजनर बीकानेर में दोस्तों है। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या सवाई माधोपुर। तो राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो अपना जयपुर में दोस्तों। कहां पर है? जयपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, देखिए काष्ठ जीवाश्म पार्क कहां पर है। काष्ठ जीवाश्म पार्क आकल, जैसलमेर, लाठी सीरीज, चांदन या रामगांव दोस्तों। तो आकल जीवाश्म पार्क दोस्तों है ना, ये कहां पर है? बिल्कुल काष्ठ जीवाश्म पार्क है आकल गांव जैसलमेर में। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। देखो एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, इस कम समय का सदुपयोग करो, अपने खुद का आगे का जीवन बनाने में लगा दो इसको, यूं ही व्यर्थ मत करो। ठीक है ना, शानदार तरीके से तैयारी करो, 100% दोस्तों आपका नंबर आ जाएगा, है ना। जब तक अपन शुरुआत नहीं करते कोई भी काम की तब तक उसको हमारा हार्ड दिखता है कि भाई ये तो मेरे से नहीं होगा। जब अपने किसी काम को ठान लिया, शुरुआत कर ली ना, फिर तो उसमें मजा आता है। इसलिए कह रहा हूँ शानदार तैयारी करो, जम के दबा के तैयारी करो। ऐसी वैकेंसी राजस्थान में दोबारा नहीं आने वाली है। अगला प्रश्न पूछा है सिरोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है। झालावाड़ में, बारा में, बाड़मेर में या दोस्तों जयपुर में। तो राजस्थान में सिरोजम मिट्टी पाई जाती है जयपुर में। कहां पर? जयपुर में अपनी सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। अगला पूछा राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोस मृदा नहीं पाई जाती है। नहीं का पूछ रहा हूं मैं आपसे कि राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोस मृदा नहीं पाई जाती है। तो बीकानेर, चूरू में। बीकानेर, चूरू में यहाँ पर वर्टिसोस मृदा है वो नहीं पाई जाती है। अगला पूछा राजस्थान में मिट्टी अपर्दन वाला सरवाड़ी क्षेत्र दोस्तों है। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी नदी दोस्तों ना, राजस्थान की कौन सी दोस्तों नदी है वो मिट्टी अपर्दन को बढ़ावा देती है। तो राजस्थान में सरवाड़ी मिट्टी अपर्दन किससे होता है दोस्तों? चंबल से होता है। ठीक है, और चंबल अपने अधिकांश भाग कहां पर बहती है दोस्तों? चंबल है ना अधिकांश भाग में दोस्तों है वो आपका हड़ौती में है। तो मतलब राजस्थान में सरवाड़ी मिट्टी अपर्दन कहाँ होता है? हड़ौती प्रदेश में होता है। जो भी साथी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहां पर है। बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या अलवर दोस्तों। तो राजस्थान में जो मूंगफली की मंडी है वो अपने बीकानेर में दोस्तों है। कहां पर है? बीकानेर में। अगर आपसे पूछे राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, तो राजस्थान का राजकोट दोस्तों लोणकरणसर बीकानेर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सरवाड़ी क्या होता है? मूंगफली का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर है। कमेंट करेंगे सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर है आपका? अलवर में, भरतपुर में, अजमेर में या दोस्तों जयपुर में। तो सरसों अनुसंधान निदेशालय है ये अपने भरतपुर में है दोस्तों। कहां पर है? भरतपुर में। अगला प्रश्न पूछा सोयाबीन उत्पादक जिला है, मतलब राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन कहां से होता है। बारा, जालोर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन दोस्तों निकलता है वो निकलता है बारा जिले से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों है, मतलब सन 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? पहले तो ये बताओ। तो वो है दोस्तों अपना बिल्कुल डूंगरपुर। डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 994। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए आने से पहले जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर अब तक आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया, देखो यूट्यूब के भरोसा नहीं रहना है। यूट्यूब के संपूर्ण कोर्स कहीं नहीं मिलने वाला आपको।
ऐप के अंदर कंप्लीट टॉपिक वाइज दोस्तों क्रम वाइज आपको पूरा कोर्स मिलेगा। गणित वगैरह एक एक टॉपिक पे आपके क्या है नोट्स वगैरह लिखवाए जाएंगे। तो फटाफट इसको आप ज्वाइन कर लो। यूट्यूब पे भरोसे बिल्कुल मत रहो आप, ठीक है ना। इस कोर्स को ले लो और 4-5 बार रिवीजन भी मार लो, अब भी हो जाएगा रिवीजन, अभी इतना समय बचा हुआ आपके पास में। तो फटाफट इसको आप ज्वाइन करें। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि देखिए राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, मतलब राजस्थान का गाँव में लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो 933 क्या है दोस्तों, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात है। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का टोटल लिंगानुपात कितना है तो 928, बट गांव में कितना है 933। अगला प्रश्न पूछा है ग्रासियों का नृत्य कौन सा होता है। देखो ग्रास्य जाति होती है ना, वो मुख्य रूप से कौन सा नृत्य करती है दोस्तों, तो ग्रास्य क्या करते हैं दोस्तों, वालर नृत्य करते हैं। वालर दोस्तों सिरोही का प्रसिद्ध है, वालर नृत्य कहाँ का है, सिरोही का प्रसिद्ध दोस्तों नृत्य है। अगला पूछा है राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला, बहुत अच्छा सवाल है। फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी, यहाँ पर सबके कमेंट मुझे चाहिए, यूनिक एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सबके कमेंट आने चाहिए। तो डूंगरपुर क्या है दोस्तों, राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला। अगला पूछा है गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है दोस्तों, मतलब राजस्थान में गुलाबी संगमरमर कहाँ से निकलता है, कुमारी से, बाबरमल से, केसरिया जी से या डूंगरपुर से। तो राजस्थान में गुलाबी संगमरमर निकलता है, वो निकलता है बाबरमल से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों हिंदुस्तान झील लिमिटेड का उदयपुर में कहाँ पर स्थित है, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान झील लिमिटेड का दोस्तों सिलमेंट है वो उदयपुर में कहाँ पर है, खेतड़ी में है, निमराना, देबारी या निम्बाड़ा में दोस्तों। तो ये अपने उदयपुर के छतर देबारी में दोस्तों, कहाँ पर है, देबारी उदयपुर में है। अगला पूछा है राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी दोस्तों है वो अपने भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी है ना, बिल्कुल राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान की उद्योग नगरी तो उद्योग नगरी कोटा है दोस्तों और टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों महाराजा उमेद मिल्स किस वर्ष स्थापित हुई थी। महाराजा उमेद मिल्स स्थापित हुई थी दोस्तों, हुई थी 1939 में। 1939 में क्या हुई थी, ये स्थापित हुई थी। अगला सवाल आपके सामने राजस्थान में पर्यटन को उद्योग कब घोषित किया गया। तो पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया दोस्तों, वो कब घोषित किया गया था, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग कब घोषित किया गया दोस्तों, फटाफट तरीके से सबका कमेंट यहां पर आना चाहिए। तो वो दोस्तों आपका 1989 में, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई दोस्तों। तो ये अपनी पर्यटन नीति लागू हुई थी दोस्तों 9 सितंबर 2020 को, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाते हैं। तो देखो राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं माउंट आबू में दोस्तों, क्योंकि माउंट आबू थोड़ा ऊपर भी है और ठंडा इलाका है, यहाँ पर क्या होती है सर्वाधिक बारिश भी होती है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है, वर्षा वाला स्थान है वो अपना माउंट आबू ही है। तो यहाँ पर ग्रीष्म महोत्सव मनाते हैं साथियों। अब आप कमेंट करें आपके 50 में से कितने सवाल सही हुए, कम से कम वहाँ पर क्या है आपके 35+ क्वेश्चन सही होने चाहिए साथियों, ठीक है ना। तो जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया कोर्स ज्वाइन कर लो, आपके 50 में से 50 क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि इस बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रखा है। बाकी इसमें साइंस मैथ है वो दिनेश सर खुद पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया फैकल्टी हमारी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, शानदार तरीके से आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।